किसान आंदोलन अभी एक सबसे बढ़िया टॉपिक चल रहा है। किसान आंदोलन अभी ऐसे पॉलिटिकली देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमको देखने और सुनने को मिल जाती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन सही कौन गलत है, कुछ भी। लेकिन लाइफ में भी हम इससे कुछ सबक सीख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं इसमें से सीखने के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो सरकार की तरफ से अगर देखें तो क्या ऐसी वजह है, अगर सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा है ये, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, तो भाई अगर फ़ायदे की चीज़ें तो उनको परेशानी क्यों हो रही है फिर? तो एक चीज़ जो हम इसमें देख सकते हैं और एक कमी बोल सकते हैं कि जिसको ठीक करना चाहिए। अभी यहाँ पर सरकार है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ले ले तो जो लीडर है, जो ऑनर है, तो उसको इस बात से सीखना चाहिए। क्या मिस्टेक दिख रही है यहाँ पर? मिस्टेक ये दिख रही है कि अब सरकार का ऐसा रवैया बन गया है कि हर चीज़ एकदम से लाकर थोप देते हैं कि लो भाई लेकर आ गए, इसको ले लो। जैसे मान लो आपने कहा कि हमको भूख लग रही है, नहीं भी बोला हो तो भी खाना ला के दे दिया, लो भाई खा लो। आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, आप खाते हो कि नहीं खाते, उससे आपको मैटर नहीं है। तो क्या होता है, ऐसे में इंसान को ऐसा लगता है कई बार, क्या ये तो बार बार इस तरीके की हरकत कर रहा है, मतलब ये तो हमेशा ही ऐसा करेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ अच्छी भी लगती है ना, तो भी उसका विरोध करने लग जाते हैं। वो विरोध उस चीज़ का नहीं करते, वो विरोध उस तरीके का करते हैं कि आप इस तरीके से क्यों करते हो बार बार, लेकिन वो वैसा बोलेंगे नहीं। तो सरकार की यहाँ से जो मिस्टेक है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे लीडरशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी पता चलती है, सामने आती है। मैं ये कहना नहीं चाहता कि सरकार ने गलत किया सही किया, वो मेरे को पता भी नहीं है, लेकिन लीडर्स का एक रोल होता है सबको साथ में लेके चलना। तो लीडर्स को क्या करना चाहिए, एक कंसेंट बनाना चाहिए। उसके बाद में अगर आपकी चीज़ अच्छी है तो अपने आप मेजोरिटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो इसलिए क्या करना था सरकार ने, अब सरकार ने क्या करना था उसको छोड़कर अपन लीडर को क्या करना चाहिए, लीडर को ये करना चाहिए कि कोई भी चीज़ इस स्टाइल में नहीं इन्फोर्स करना चाहिए कि किसी को लगे कि थोप दिया है, करना ही पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, अच्छा भी लगता है ना, तो भी वो वाली बात मन में लगती रहती कि यार ये हमारे ऊपर क्यों डाल दिया, ये ऐसे क्यों करा, बात तो करना था। जैसे सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब सुभाष चंद्र बोस जो है ऐसे लीडर थे कि अपने किसी भी सोल्जर से मिलने के पहले उसके बारे में होमवर्क कर लेते थे, जानते थे कि ये कौन है, उसको क्या प्रॉब्लम है। तो जब भी वो इंसान उनसे मिलता था ना, तो उसको मिलके बड़ा अच्छा लगता था। सपोज आप इमेजिन करो, आप किसी ऐसे इंसान से मिलने का जो आपका रोल मॉडल है, मान लो आपको कोई फेवरेट एक्टर है, क्रिकेटर है, आप उससे मिलने के लिए गए और उसने आपको आपके नाम से एड्रेस किया और वही कैसा है, तो कैसा लगेगा आपको? उससे भले ही आगे कुछ भी बात करे, आप उससे पैसे मांगने गए, वो बोलते नहीं मैं पैसे नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी अंदर एक सुकून रहेगा कि नहीं यार ये इतना बड़ा इंसान मुझको जानता है। तो वैसे ही सुभाष चंद्र बोस का भी काम था। तो यहाँ से ये सीख सकते हैं, लीडरशिप में एक चीज़ होनी चाहिए कि अपने साथियों को साथ में लेकर चले, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि कोई भी चीज़ उनके ऊपर थोपी जा रही है। मेरा मानना है कि अगर यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता तो इस आंदोलन शायद ही होता है, इतने बड़े लेवल तक पहुँचते हैं, बहुत जल्दी बातें सुलझ सकती थी। अब दूसरी साइड से अगर देखें तो दूसरी साइड में क्या क्या चीज़ है, अगर आप किसी को ये दिखाना चाहो कि नहीं यार ये तू गलत कर रहा है या ये प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होता है, वो इंसान जानबूझ के वही चीज़ बार बार करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? अभी इन लोगों ने एक दोनों पक्षों में एक क्वेश्चन बन गया है जीत और हार का। उनको लगता है अगर हम पीछे हटे तो हम हार जाएंगे, दूसरा जीत जाएगा। तो जीत और हार का जब भी क्वेश्चन बन जाता है ना, तो उस टाइम सही है कि गलत है ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। बस एक ही चीज़ ध्यान में रहती कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आप इससे ये सीखें कि किसी भी चीज़ को इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बनाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। फिर आप अपनी गलती देखो, उससे क्या होगा, आपका दुश्मन आपका फ़ायदा उठा सकता है। कैसे उठा सकता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके राइवल को पता चल गया कि आपके अंदर ही नेचर है कि उसने आपको जो करने से मना किया आप उसको ज़रूर करोगे, सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं तेरी थोड़ी ना मानता हूँ, तो क्या होगा, वो आपको कुछ ऐसी चीज़ बोलेगा जो करना सच में आपके लिए हार्मफुल है कि मत कर, लेकिन आप क्या करोगे, इसने बोला ना। तो क्या है कि अपनी एक टेंडेंसी होती है कि अगर किसी काम के लिए अपने को रोका जाता है ना, तो अपने मन में आता है कि हम ये क्यों नहीं करें, और ऊपर से अगर वो इंसान रोकता है ना कि जिसके लिए अपने को लगता है कि हमारे लिए गलत ही चाहता है, तो हम वो ज़रूर करते हैं। तो अगर आपकी कमी मालूम पड़ गई कि इसको जो करने से रोका जाता है इसको ज़रूर करके देता है, वो करता ही है, तो फिर क्या होगा, आपको कुछ भी गलत कह देगा कि ये मत करना, मालूम है तो करेगा ही, और आप करोगे, नुकसान किसका होगा, आपका होगा। तो इस चीज़ से आप एक ये सबक ले सकते हो कि इस तरीके की चीज़ों को जीत हार नहीं मनाना चाहिए, और सही में देख लेना चाहिए कि क्या करना सही है और क्या नहीं है। किसी को दिखाने के लिए नहीं कि यार अपन पीछे हट गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक और चीज़ कही जा रही है कि जो है किसानों को गुमराह किया जा रहा है, तो उससे अपन ये सबक लेते हैं। अब सही में गुमराह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो अपन नहीं बता सकते, लेकिन उससे एक सीख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो कानों का कच्चा जिसको कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कानों के कच्चे हुए तो फिर आपके साथ यही होता रहेगा। कोई भी आपको आके कुछ बोल देगा कि भाई उसने तेरे लिए ये कहा, और आप अच्छा कहा ही होगा,
तो देखिए ना, यहाँ से एक चीज़ आप ये भी सीख सकते हैं कि अगर किसी ने आपको आके कुछ कहा कि वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो हम मान ले, तो मतलब मान लो, हमको कैसे पता चलेगा उसने सही में ऐसा कहा कि नहीं कहा, बस मान लिया तो वो क्या सही हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ से आप सीखो कि कंफर्म करना चाहिए किसी भी चीज़ को कि अच्छा ऐसा है क्या। किसी ने आपको कहा, मान लो इसे आंदोलन से लो, किसी ने कहा एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी, ठीक है। अभी उसको अगर सरकार कह रही कि ऐसा नहीं होगा, तो सरकार भी बेवकूफ़ तो नहीं है जो खुल के इतना बोलेगी कि ऐसा नहीं होगा अगर सही में होता होगा तो। फिर मतलब कहने का ये है कि अगर सच में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है जैसा कि माना जा रहा है, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है। फिर बात ही मान लेते, गुमराह करने वाली बात हो गई। तो हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं, हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि इस तरीके की किसी भी चीज़ से एकदम विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी ने कुछ कहा तो अच्छा ऐसा है क्या, तो अपन ये नहीं मानते हैं, ऐसा करते हैं। कंफर्म करना चाहिए, पता करना चाहिए कि ऐसा सही में होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अब उस आंदोलन का आप अलग हटा दो, वहाँ से केवल ये सबक लेने हैं। क्या लेना है, पहली चीज़ तो अगर आप लीडर हैं तो लीडरशिप की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि आपके साथियों को लगना चाहिए कि आप उनको साथ में लेके चलते हो, ना कि ये लगना चाहिए कि आप उनके ऊपर हो या उनको ज़बरदस्ती कुछ करवाते हो। तो यहाँ से एक सबक ये सीखें, किसी को थोपने वाली स्टाइल में कोई चीज़ करने के लिए नहीं, कहीं ज़बरदस्ती नहीं करें, उनको कन्विंस करना चाहिए पहले, इससे आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। दूसरी तरफ से अगर देखें तो कोई भी चीज़ को बिना सोचे समझे केवल मान नहीं लेना चाहिए कि अच्छा ऐसा है और तो हम अपोज ही करेंगे। तीसरी चीज़, किसी भी चीज़ का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिसने कहा वो हमको पसंद नहीं है, हम उसको एग्री नहीं करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कई बातों में हम उससे एग्री नहीं करते, पर इस बार उसने जो कहा हो, जो किया, वो हमारे लिए फ़ायदे का हो तो इसलिए ये 3-4 सबक है जो इस आंदोलन से हम अपनी लाइफ में सीख सकते हैं और कई सारी परेशानियों से बच सकते हैं।